बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। बिलाखिर फ़ैसला हो गया, तमाम मराहिल खुश उसलूबी से तय पा गए। इफ्स एंड बट्स की गुंजाइश अब ख़त्म हो चुकी है जो दिन भर प्रवेल कर रही थी। दिन भर नहीं बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि कई हफ्तों से क़यास आराइयाँ थीं, हाइप थी इस सारे मामले पर, अब वो सेटल हो चुकी है क्योंकि जनरल आसिम मुनीर नए सिपह सलार हैं पाकिस्तान की फ़ौज के। सदर में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं पाकिस्तान की फ़ौज के, और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं समरी पर। अलबत्ता जो हैंड आउट जारी होना था सदर ईवान सदर की जानिब से वो ताहाल जारी नहीं हुआ। इत्तला ये है कि उस हैंड आउट में समरी का जिक्र भी होगा और कुछ मजमूई जो मुल्की सियासी मंजरनामा उसमें आगे बढ़ने की शायद बात करें सदर मुमलिकत। खुशाइंद फ़ैसला है कि बहुत कम हुआ पाकिस्तान की तारीख़ में कि सीनियर मोस्ट जो अफसरान हैं उनको अपॉइंट किया गया है, तो ये प्रेसिडेंट भी सेट हो गया। जनरल आसिम मुनीर, इनका ताल्लुक़ शामी साहब 23 FF जो फ्रंटियर फोर्स है हमारी इन्फेंट्री की यूनिट है उससे इनका ताल्लुक़ है। 23 FF का जो लक़ब है या जिस नाम से वो जानी जाती है, पाकिस्तान की हर यूनिट का एक तुरा इम्तियाज़ या उसका ख़ास लक़ब होता है, उसे जरार कहते हैं। और ये वो यूनिट है जिसने 1965 में राजस्थान में एक पोस्ट थी उसको रिकैप्चर किया था अंदर जाके, इंडियन टेरिटरी में जाके। ख़ुद ये निगहबान, इनका नाम का मतलब आसिम साहब का हिफाजत करने वाले निगहबान है और यूनिट इनकी जरार है। तो एक जरारी सिफ्त के हामिल अफसर जिनके नाम का मतलब निगहबानी है, वो पाक फ़ौज की और पाकिस्तान की निगहबानी के लिए तैनात हुए हैं। देखिए, हाफ़िज़ कुरान है जी हाँ, और इनके दो भाई भी हाफ़िज़ कुरान जी हैं, जी, कासिम मुनीर और हाशिम मुनीर। और ये जो हमारे एक कुलीग हैं, एक सीनियर अखबार नवीस हैं, हाफिज़ ताहिर खलील साहब, जी जी, उनके जो वालिद थे हाँ, हाफिज़ खलील अहमद, ये उनके शागिर्द हैं। जी हाँ, और उन्होंने 1974 में 2 साल यानी 2 साल के अंदर अंदर कुरान करीम हिफ्ज़ किया। तो और इनके जो वालिद थे यानी ख़ुद हाफिज़ साहब के, जनरल आसिम मुनीर के, वो सैयद सरवर मुनीर, वो लाल कुर्ती स्कूल जो है जी रावलपिंडी में उसके प्रिंसिपल थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी शोहरत जो है एक बड़े डिसिप्लिन्ड शख्स की है, यानी कोई बाय द बुक सर, कम गो हैं, नपी तुली बात करते हैं, बहुत उम्दा इनकी ऑब्जर्वेशन है। फ़ौज में इनकी जो लेंस हैं उनकी बड़ी तारीफ़ की जाती है कि ये एक बड़े अपराइट अफसर हैं। किसी किस्म की इनकी जो शोहरत है उस पर कोई सवाल नहीं है, और अपराइट अफसर हैं। ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और दीगर जो मिलिट्री के शोबा जाता है उस हवाले से भी दूरस इनका विजन है। ये सर जो मैं देख रहा था, शुजा नवाज साहब है ना, हाँ, उन्होंने इनके बारे में कहा था कि ये स्ट्रेट एरो, लाइक ए स्ट्रेट एरो, बिल्कुल नाक की सीध पे, नाक की सीध पे चलने वाले, तीर की तरह सीधे रहने वाले। और यही एक सिपह सलार की पाकिस्तानी फौजी अफसर की बड़ी खूबी हुआ करती है। बहरहाल ये सर 70 में OTS कोर्स के हैं जो कि ऑफिसर ट्रेनिंग सर्विस में होते हैं भर्ती। PMA लॉन्ग कोर्स जो होता है 2 साल का, वहाँ नहीं जाते। ये जो 70वां नाज़रीन OTS कोर्स है, ये 75वें लॉन्ग कोर्स से जूनियर है और 76वें लॉन्ग कोर्स से सीनियर है। 76वां लॉन्ग कोर्स हुआ है जहाँ पे जनरल साहिर शमशाद का है, और उसके नीचे जो 3 अफसरान हैं वो भी 76वें लॉन्ग कोर्स के हैं। तो ये 75 में से जूनियर और 76 में से सीनियर हैं। ये जो OTS है 70वां इनका, इसकी ख़ास बात यह है कि जो मेजर तुफैल शहीद थे निशान हैदर, वो पहले OTS से उनका ताल्लुक था। ये जो OTS सर्विस के अफसरान हैं इन्होंने भी बड़े मार्के सर अंजाम दिए। निशान हैदर इनके नाम रहा है, और फिर ये के साथ इनका जी करीबी ताल्लुक जी। रहा। जब जनरल बाजा साहब पिंडी के 10 कोर के कमांडर थे, तो ये ब्रिगेडियर थे नॉर्दर्न एरियाज के, वो उससे मुंसलिक होती है। और ये पहले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जिनको ये एजाज़ है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने से पहले ये 2 बड़े जो खुफिया इदारे हैं, यानी MI मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के तो थोड़ी देर के लिए 8 माह के लिए, लेकिन 12 रहे, मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह रहे। और फिर ये गुजरांवाला के कोर कमांडर थे और फिर क्वार्टर मास्टर जनरल। और देखिए, मेरे ख्याल पहले आर्मी चीफ हैं जो हाफिज़ कुरान है जी। और अब देखिए, सीनियर तो इससे पहले भी मैं 4 मरतबा शायद सीनियर मोस्ट जो जनरल हैं वो मुकर्रर किए जा चुके हैं। मेरे ख्याल जनरल टिक्का खान भी सीनियर मोस्ट थे, और जनरल अशफाक परवेज़ कियानी भी सीनियर मोस्ट थे।
जनरल जहांगीर करामत भी सीनियर मोस्ट थे। तो ये सीनियर मोस्ट तो मुकर्रर किए जा चुके हैं, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि दोनों तकर्रियाँ जो हैं वो सीनियरिटी की बुनियाद पे हुई, बिल्कुल। और ये जो हमारे जनरल टिक्का खान है, उनकी तो बड़ी दिलचस्प कहानी है ना। उनको जनरल गुल हसन उनसे जूनियर थे, तो जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर दिया। लेकिन जनरल टिक्का खान जो थे, उन्होंने उनसे दरख्वास्त की होगी पर उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। और इत्तेफाक की बात ये को 3 या 4 महीने के बाद भुट्टो साहब से उनकी खटपट हुई, तो उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया और फिर टिक्का खान जो थे वो आर्मी चीफ मुकर्रर हो गए। यानी तो बड़ा पाकिस्तान आर्मी के जो सरबराह हैं उनकी बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। कौन कितने तीसरे नंबर पे था, चौथे नंबर पे था। जो साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं, आपका ताल्लुक जो है वो 8 सिंध रेजिमेंट से है, जो इस वक्त DI खान में है। जो जनरल आसिम मुनीर साहब की यूनिट है 23 FF जराद, जिसका मैं नाम बताया आपको, वो इस वक्त सियालकोट में तैनात है। तो जो साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं, ये सिंध रेजिमेंट के हैं। इनसे पहले जो जनरल नदीम रज़ा हैं, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, वो भी सिंध रेजिमेंट से हैं। लेकिन जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे हमारे से पहले, जनरल बाजवा साहब, उनका ताल्लुक बलूच रेजिमेंट से था। जो सीनियरिटी में 5 अफसरान आते हैं, उनमें से 3 का ताल्लुक बलूच से था। लेकिन जो आर्मी चीफ बने वो अब सिंध रेजिमेंट के बने हैं, उसके FF रेजिमेंट के बने हैं। तो लेकिन सिंध रेजिमेंट के पास रहा है एजाज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की। शमशाद जो है, ये तो मेरे ख्याल जनरल राहील शरीफ की खास टीम में, जी उसकी टीम के बड़े अहम रुकन थे। जी बिल्कुल। और जो उनका टेररिज्म के खिलाफ शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन है TTP के खिलाफ, उसमें बड़ा बुनियादी DGMO भी रहे, DGMO रहे, और फिर ये CJS रहे, फिर कमांडर 10 को रहे। यानी फ़ौज के जो बड़े बड़े और अहम तरीन ओहदे हैं उन पर ये तयनात रहे हैं। तो बहरहाल खुशी की बात यह है कि तकर्री जो है, बल्कि तकर्रियाँ सीनियरिटी की बुनियाद पर हुई। जो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यानी फहरिस्त आई और उसमें उनका नाम सर फहरिस्त था, जनरल आसिम मुनीर का। दूसरे नंबर पे जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा थे। तो गोया सीनियर मोस्ट लोग थे जिनको अपॉइंट किया गया। और पाकिस्तान में ये कंसेंसस हो रहा था कि सीनियरिटी को अब अवलियत दी जानी चाहिए। जनाब कामरान शाह साहब भी टेलीफोन लाइन पर आ गए। इस तरह इमरान खान साहब जो थे वो भी इस मुतालबे में शरीक थे। जब हम उनसे मुलाकात की हमने, मैं भी था और सोहेल वड़ाइच भी थे, और तो उन्होंने उसमें ये कहा कि उनका ये ख्याल है कि सीनियर मोस्ट जो है उसी को मुकर्रर होना चाहिए। अगरचे बाद में फिर कुछ अगर मगर होता रहा, लेकिन बहरहाल खुशी की बात यह है कि हर मामला खुश असलूबी से तय पा गया। सदर मुमलकत जो है डॉक्टर आरिफ अलवी, वो मुशावरत के लिए इमरान खान साहब के पास पहुँचे, लाहौर आए ख़ास तौर पर। उसके बाद हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब ने यह कहा कि 6:30 बजे वो एलामिया जारी करेंगे। उससे थोड़ी तशवीश हुई, बिल्कुल, और दिल कुछ धड़का। लेकिन बहरहाल मामले उन्होंने खुश असलूबी से तय पा गए। सदर साहब ने वहाँ जाके और ये दस्तखत कर दिए।